स्वागत है आप सबका बॉलीवुड 10 मिनट चैनल पर। दोस्तों, लेजेंडरी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा था। वे अपनी अदाकारी के लिए आज भी याद की जाती हैं। उनके करियर की शुरुआत श्याम बेनेगल की मूवी चरणदास चोर से हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी। 1985 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 1982 में राज बब्बर से उनकी मुलाकात भीगी पलके फिल्म के दौरान हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। जबकि राज बब्बर शादीशुदा थे। कुछ समय के बाद राज बब्बर ने पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था और कुछ समय के बाद शादी भी कर ली थी। उनके माता पिता उनके ऐसा करने से खुश नहीं थे। उन्होंने स्मिता से कहा कि तुम महिलाओं के लिए इतना कुछ जागरूकता वाली बातें करती हो, तो तुम कैसे एक औरत का घर तोड़ सकती हो। हालांकि जल्दी ही दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रोज लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। तब कुछ समय के बाद स्मिता पाटिल ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम प्रतीक रखा गया था। लेकिन प्रतीक के जन्म के 15 दिन के बाद ही 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके कारण राज बब्बर डिप्रेशन में आ गए थे। लेकिन उनकी पहली पत्नी ने उन्हें संभाला और वे अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के साथ फिर से रहने लगे थे। हालांकि आपको बता दें कि जब स्मिता पाटिल की एंट्री बॉलीवुड में हुई थी, तब राज बब्बर एक चमकता सितारा था। राज बब्बर लड़कियों के चहेते स्टार थे, लेकिन राज बब्बर का दिल स्मिता पाटिल पर आ गया था और उन्हें पाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को तलाक दे दिया था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। पहले लिव इन में रहना, फिर शादी करना, लड़ाई झगड़े होना और सामाजिक डिप्रेशन के चलते उन्होंने बेटे को जन्म दिया। इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के चलते उन्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ और फिर ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मिता पाटिल ने एक बार अपने मेकअप आर्टिस्ट को मजाक मजाक में ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरा मेकअप एक सुहागन की तरह करना। उनकी इस आखिरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनको पूरे एक दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके सजाया गया था। 31 साल की छोटी सी उम्र में उनकी मौत से पूरा बॉलीवुड सदमे में था। आज स्मिता पाटिल भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बॉलीवुड में दिए गए उनके योगदान को आज भुला पाना नामुमकिन है। आप स्मिता पाटिल के कितने बड़े फैन हैं और उनकी कौन सी मूवीज आपको पसंद हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए, ऐसे ही सेलिब्रिटीज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको हर वो बॉलीवुड किस्सा जो चर्चा का विषय रहा है जरूर सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।